औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल अनफाल। सूरा नंबर क्या है ये? फातिहा, बकरा, अल इमरान, निसा, मायदा, अल अनाम, अल अराफ, अनफाल। 8 नंबर सूरा। 75 आयात हैं और ये मदनी सूरत है। जो मक्की सूरतें दो बड़ी लॉन्ग आई ना, उनका डिस्कोर्स ख़त्म होता है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है और अगेन मदनी सूरा आ रही है। और ये पोस्ट बदर है। बदर की विक्ट्री के बाद जो विक्ट्री के इनामात थे ना, उसी के ऊपर मुसलमानों को रिमाइंड कराया गया कि तुमने ये विक्ट्री क्यों हासिल की। तो ग़ज़वा बदर रमज़ान में ही हुई। हाँ जी, और ये कुरान भी रमज़ान में ही उतरा, तो कोई ख़ास कनेक्शन तो है। इसमें फ़रिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए और 313 लोग थे जो अपनी कुल मता के साथ, किसी के हाथ में लाठी थी और किसी के हाथ में वो वाली जो होती है ना पॉलिश लाठी, वो भी नहीं थी, दरख्त से ताज़ी वो जो स्टिक तोड़ के वो लोग लड़ रहे थे। और 1000 का लश्कर था अपोजिट, और उस पर सारे जंगी हथियारों के साथ था। और इसका वाक़या ऐसा हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आने के बाद, जब आपने माइग्रेट किया, हिजरत की, तो वहाँ आने के बाद आपने छोटे छोटे ट्रुप्स, पेट्रोलिंग ट्रुप्स बना दिए थे जो जाकर सरहदी इलाकों में गश्त किया करते थे। अब अबू सुफियान जो एक काफ़िला लेकर आ रहा था, तिजारती काफ़िला, ये लोग शाम से जब तिजारत करते थे तो रास्ते में इन्हें मदीने से होकर, यानी मदीना की सराउंडिंग से होकर गुजरना पड़ता था। When he met with these troops, तो उसने समझा कि मुसलमानों ने मुझ पर हमला कर दिया। तो उसने कहा कि मक्का वालों की पूरे साल की रोज़ी मेरे पास है, मैं तिजारती बड़ा कामयाब दौरा करके आ रहा हूँ, तो अपनी चीज़ें सेल करके आ रहा हूँ और पैसा लेकर आ रहा हूँ, और उसके मुकाबले में कुछ गुड्स या होल्ड्स लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसने कहा कि क्योंकि मुझे मुसलमानों ने इन्वाइट कर दिया है, तो उसने रिकॉल किया, एक बंदे को भेजा मक्कन्स के पास कि मुझे आके ना मेरे काफ़िले को प्रोटेक्ट करें, जस्टिस के लिए। अब उस बंदे ने क्या किया कि जब ये लोग जंग का ऐलान करते थे तो ये इस तरह से करते थे कि अपने ऊँट के कान जो हैं वो चीर देना और कोई अपना लिबास फाड़ देना, कोई एक ख़ास एक जैसे एक ऐलान करने का, सोशली लोगों को गैदर करने का तरीका होता है। जब उसने जाके वहाँ ऐलान किया कि हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, तो उनको लगा कि शायद मुसलमानों ने हमला कर दिया है और दे नीड अ वेरी बिग हेल्प। तो उन लोगों ने एक लश्कर तैयार कर लिया। अबू जहल तो इस इंतज़ार में था कि मुसलमान वहाँ जाके सुकून से क्यों बैठेंगे। तो फिर वहाँ जो उन लोगों ने लश्कर तैयार किया, तो वो जो काफ़िले को प्रोटेक्ट करने के लिए आया, देन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से पूछा था कि आप चाहें तो वो अल्लाह आपको 2 गिरोहों में से एक गिरोह पर फतह देगा। आप चाहें तो वो काफ़िला जो बहुत सारे माल के साथ आ रहा है, आप उसको लूट लें, आप उसको फतह पा लेंगे, आप उन लोगों को से लड़ने के बाद, या हो सकता है लड़ाई भी ना हो, आप उस पर काबू पा सकते हैं, या चाहें तो फिर इनसे लड़ लें। तो फतह हर हालत में होनी है, दोनों में से आप पसंद कर लें किसको। तो मुसलमानों ने वही विक्ट्री छोड़ी, वही माल छोड़ा था। और जब ग़ज़वा बदर हो गया और मुसलमानों को माल गनीमत हाथ लगा, जो वो चीज़ें अपनी छोड़ कर गए थे, यहाँ पर कत्ल होने वाले उनके लोग या भागने वाले दोबारा विक्ट्री के बाद, तो वो चीज़ें जब तकसीम का मामला आया तो उसके ऊपर सूरत अनफाल नाज़िल हुई। और ये याद दिलाती है कि जब तुमने 2 गिरोहों में से माल को पसंद नहीं किया, अपने दीन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो फिर अब माल के ऊपर झगड़ा नहीं करो। तुम्हारा मिशन और तुम्हारा कॉज माल नहीं है। ये विक्ट्री का एक साइड इफेक्ट है जो तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया विक्ट्री का साइड इफेक्ट है, तुम्हारे मिशन की विक्ट्री ये है कि जब तुम कुफार से। और इसको जानने के लिए वो सूरत आखिरी मक्की दौर की थी और ये सूरत शुरू के मदनी दौर की है। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो इनके सब्जेक्ट मैटर को देखें, वहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि इनका कनेक्शन देखें कि वहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं कौमों को हलाक करता हूँ, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से डिवाइन पनिशमेंट के साथ हलाक करता हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर कोई ज़लज़ला आया, किसी पर आ रहा था, हवाएं चल रही थी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर, और किसी पर कुछ और किसी पर कुछ। लेकिन अब अल्लाह ने बताया कि अब तुम्हें खुद मैदान में उतरना होगा। ये जो लास्ट जनरेशन है ना इंसानों की, इसको अल्लाह ताला डायरेक्ट आप वो उस तरह से नहीं करेंगे, अजाब नहीं भेजेंगे। काफिरों ने 13 साल मुसलमानों का जीना जो है वो दोबर किया है, अजीरन कर दिया। तो फिर अब उनको सज़ा देने के लिए तुम्हें खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन तुम अगर बैटल में खड़े होगे, तुम अपने घर बार छोड़ोगे, तुम अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दोगे, तो फिर अल्लाह ऊपर से फरिश्ते उतारेगा। अब इंसानों को इंसानों के ज़रिए पनिश किया जाएगा।
वहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमों पर अज़ाब का तज़किरा है। यहाँ पर ये बताया गया है कि अब कुरैश मक्का के ऊपर अज़ाब फ़ाइनल आ रहा है। वहाँ पर यह था कि मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नॉन वायलेंट किस्म का प्रोटेस्ट आपने किया। आपने रिटेलिएट तो दूर की बात, रिटेलिएशन होता है कि आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो आप उसमें बदले में उसको नुकसान पहुँचाए। सेल्फ डिफेंस उससे पहले का दर्जा है। जब आप अपने ही कोई शील्ड लेकर, कोई प्रोटेक्शन लेकर, अपने ही बाजुओं की लेकर किसी का वो रोकते हैं। मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस का भी हक नहीं था। अगर होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन इस तरह से कंप्लीट ना होता। सारा अरब जो एक तरह से वॉच कर रहा था, स्पेक्टेटर था, उनके सामने एक लड़ाई हो रही थी, वो देख रहे थे कि पहले ये कबीलों पर लड़ने वाले, मुर्दार खाने वाले, आज एक मज़हब पर लड़ रहे हैं कि खाना काबा में बुत नहीं होंगे और सिर्फ अल्लाह की पूजा की जाएगी, सिर्फ अल्लाह को माना जाएगा, अपना मावा मलजा अपना सब कुछ अल्लाह को माना जाएगा। इस बात पे लड़ रहे हैं। और लड़ने वाले जो हैं, इस बात का पैगाम देने वाले, वो तो इतने पीसफुल हैं कि अगर उनको भी मारा जा रहा है, जैसे हज़रत यासिर, जैसे हज़रत सुमैया इस्लाम की पहली शहीद, अबू जहल ने बरछा मारा था और वो शहीद हो गई थी, तो वो लोग भी सेल्फ डिफेंस भी नहीं ले रहे। ये तो कोई ऐसा मिशन है जो जिसने उसको ना अट्रैक्ट किया, पूरी दुनिया को अट्रैक्ट किया। अरब सिर्फ मक्का में तो नहीं रहते थे ना, आज इराक, फ़लस्तीन से लेकर इराक तक, सारे शाम, ये सारे अरब ही हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, अरब पेनिसुला है। तो फिर ये लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, देख रहे थे कि मक्का वाले क्या सलूक कर रहे हैं इस पैगाम देने वाले को, जो इतने नॉन वायलेंट किस्म के लोग हैं, जो सेल्फ डिफेंस भी नहीं लेते, जो खाना काबा जो उनका घर है वहाँ पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी उनके ऊपर ओजरी गिरा दी जाती है, कभी गंदगी, कभी गालियाँ पड़ रही हैं, कभी थप्पड़ पड़ रहे हैं। एक बार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंपनी की, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे, तो फिर इन्होंने, कुफार ने जब फिज़िकल अब्यूज़ शुरू किया तो हज़रत अबू बकर ने ना अपने जिस्म को शील्ड बना लिया था। और फिर उनके साथ इस तरह से हुआ था कि जब वो बेहोश हो गए, उनको घर उठा के ले गए, तो उनके वालिदैन को था कि ये ज़िंदा भी रहेंगे कि नहीं। इस तरह से ये लोग टॉर्चर कर रहे थे। तो फिर ये इससे, इस टॉर्चर का फ़ायदा क्या हो रहा था? पूरी दुनिया को मैसेज जा रहा था कि इस्लाम इसलिए नहीं आया, जो आज कहा जाता है कि इस्लाम का नाम ही टेररिस्ट है। तो हमारे पास तो एग्जाम्पल है पूरी 13 ईयर्स की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आपने दीन को कैसे फैलाया है, आपने कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया है, इखलाक के ज़रिए, लीनियंट होकर। आपके ख़िलाफ़ भी कोई कुछ कर रहा है तो फिर कुछ नहीं कहना, तो दाई की जिम्मेदारी होती है, ये याद रखिएगा। जब भी दीन फैलेगा, मोहब्बत से फैलेगा। आप अगर उसको वायलेंस में लेकर जाएंगे तो लोग मुतनफ़िर हो जाएंगे वहीं से आपसे। चलिए मैं शुरू करती हूँ पढ़ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीउल्लाह वरसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 4 and 74। یہ پوری صورت کا اگر کوئی میسج ہے تو مجھے یہی لگا ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اب میں نے آپ کی اس کو اوور ویو بھی دے دیا ہے اور سمری بھی دے دی ہے۔ انفال کا میننگ ہوتا ہے لٹرل میننگ نفل، نفل اس کی سنگولر فارم ہے اور انفال اس کی پلورل فارم ہے، جمع ہے۔ تو نفل کا مطلب ہوتا ہے حق سے زائد، کوشش سے زائد، جو آپ کو بونس ملتا ہے۔ تنخواہ تو ہوتی ہے نا آپ کے کام کی، اس کے علاوہ جو بونس ملتا ہے۔ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب کی عبادت جتنی اس پر فرض ہے اس سے زیادہ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ اوور ٹائم کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب رب انفال کرتا ہے بندے کے اوپر، مہربانی کرتا ہے، تو وہ جو اس نے کام کیا، فرض ادا کیے، اس سے زیادہ جب اس کو گرانٹ کر رہا ہوتا ہے کچھ، کیونکہ وہ کریم ہے نا۔ اور کریم کا مطلب لٹرل میننگ ہوتا ہے نااہل پر مہربانی کرنے والا۔ آپ
آپ کو الف بے نہیں پتا آرٹ کی اور میں آپ کو آرٹ ٹیچر اپوائنٹ کر دوں اپنے اسکول میں، یہ میرا کرم ہوگا، یہ کریمی ہے، اس کریمی اس کو کہتے ہیں عزت دینا کسی کو اس کے وہ حق نہیں رکھتا، وہ ڈیزرو نہیں کر رہی وہ پوسٹ، میں اس کو وہ ادا کر دوں۔ یسلونکا، آپ سے کوشچن کرتے ہیں انل انفال، کہ اب جو مال غنیمت ہے اس کو اللہ نے انفال کہا ہے، کہ اصل تو کام تھا، اصل کاز تھا اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کے لیے آپ نے گھر بار چھوڑے تھے، آپ کو گھروں سے نکالا گیا تھا، اب یہاں بھی آپ کو کوئی سکون سے نہیں رہنے دے رہا، تو پھر آپ اللہ کے لیے کام کیجیے۔ اور اس کے بعد اگر میں سعد بن معاذ کا تذکرہ نہ کروں تو یہ ادھورا رہے گا۔ غزوہ بدر کی بات ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کو جمع کیا جنگ سے پہلے مشورہ کے لیے، بتاؤ دونوں لشکروں میں سے کون سا؟ صحابہ کہہ رہے تھے کہ obvious سی بات ہے، وہ جو تجارتی قافلہ ہے بس اسے ہی انویٹ کر لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر سب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ اس سے صحابہ کو پتہ چلا کچھ اور سننا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب مہاجرین میں سے کھڑے ہوئے صحابی، مجھے نہیں یاد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا ابو موسیٰ اشعری تھے، کوئی بھی مطلب ان میں سے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آلریڈی گھر بار چھوڑے ہیں، ہم تو کمفرٹ سٹیٹ میں ہیں ہی نہیں، اب ہم ان لوگوں سے کیوں نہیں لڑیں گے جنہوں نے ہمیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا، جنہوں نے 13 سال ہمیں ٹارچر کیا، ہمیں ہجرتیں کروائیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، آپ نے پھر کہا کیا کہتے ہو؟ اب انصار کو پتہ چلا بات ان سے کی جا رہی ہے، مہاجرین تو آلریڈی تکلیف میں تھے، انصار تو اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے تھے نا، مہاجرین ان کے پاس آئے ہیں، گو کہ انہوں نے اخوت کے رشتے میں فیسیلیٹیٹ کیا، سب کچھ کیا، لیکن جان لڑا دینا اور جان دے دینا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہنا چاہ رہے تھے کیا اس کاز کے لیے اس حد تک بھی تیار ہو کہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے جاؤ گے، جانے دینے جاؤ گے؟ تب سعد بن معاذ کھڑے ہوئے ہیں اور کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم عقبہ میں آئے تھے نا آپ سے بیعت کرنے، ہمیں تبھی پتہ تھا ہم کس چیز پر بیعت کر رہے ہیں، ہم اپنے جان مال پر آپ سے بیعت کر چکے ہیں، ہم نے آپ کو بلایا ہے آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے، آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا، پیچھے ہی سورۃ انعام یا اس سے پہلے سورۃ مائدہ میں آیا کہ جاؤ اللہ اور تم لڑو، ہم نہیں کہیں گے موسیٰ کی قوم کی طرح کہ یا رسول اللہ آپ جائیے اور آپ جا کے لڑیے، اللہ اور آپ لڑیے، آپ ہمیں کسی آگ میں بھی لے کر جائیں گے تو ہم کودیں گے، آپ کسی سمندر میں بھی ہمیں ڈال دیں گے تو ہم جائیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو تاریخی تھے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ ویسے ہی تھے، اور انہوں نے پروو کیا، انہوں نے اپنی جانیں دیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں لے جائیے، آپ آرڈر کیجئے، آپ جو کہیں گے، ہماری جان مال حق پہ قربان، ہم پہلے ہی وعدے کر چکے ہیں، ہم اپنے جانیں گروی رکھ چکے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے وعدے پورے کرنا، اسی لیے تو پھر اللہ نے ان کے لیے گارنٹیاں اتاری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ جب آپ کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، کلمہ کمٹمنٹ کا نام ہے، جب آپ مان لیتے ہیں کہ اللہ آپ کا رب ہے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ جو بھی آپ کو کہہ رہا ہے اس میں آپ کی بھلائی ہے۔ کہو کہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، تم بھی جانتے ہو کہ غزوہ بدر میں صرف تمہاری پریزنس تھی، اصل میں کفار کو فرشتے ہی قتل کر رہے تھے، ابو جہل کا قتل ہونا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کے ہاتھوں مارا جانا، یہ بتا نہیں رہا۔ اور بہت سے صحابہ کہتے تھے ہم ابھی ہماری لاٹھی ہوا میں ہوتی تھی، گردن کٹ کے کافر کی گر جاتی تھی۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ اپنی لاٹھی، اپنی کوشش بلند کرنی ہے، مطلب اس کے پاس جو ہے، جو صلاحیت ہے، جو وقت ہے، کچھ بھی ہے، مال ہے، جان ہے، اس نے لگا دینی ہے، باقی اللہ کا کام ہے آپ کو وکٹری دلانا، باقی قبول کرنا اللہ کا کام ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، تمہاری اس میں ایفرٹ نہیں ہے، تمہارے صرف جذبے کام کیے ہیں اور اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرتے رہنا اللہ اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تو تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ انما المؤمنون، اور ایمان ہوتا کیا ہے؟ اب اللہ اس کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے، جب اللہ کے کاز کے لیے انہیں پکارا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل بہہ پڑتے ہیں، دل بہتا ہے، دل نرم پڑتا ہے تو آنکھیں بہتی ہیں نا، آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے سامنے، قرآن کا کوئی ایسا چیپٹر آ جاتا ہے، ایسی آیت آ جاتی ہے، ایسی صورت آ جاتی ہے جو ان کے حال کے سچویشن کے مطابق ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟
ज़ादतहुम ईमानन, ज़्यादा हो जाता है उनका ईमान, उनका अपने रब के साथ ताल्लुक़, अपने रब के साथ मोहब्बत। ईमान सिर्फ मोहब्बत का नाम है, याद रखिएगा। इस्लाम अतात है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और उनका भरोसा सिर्फ अपने रब पे होता है। अब याद दिलाया जा रहा है कि विक्ट्री के दिनों में भूल ना जाना कि तुम किस मिशन के लिए काम कर रहे थे। और यकीन करें मुसीबत के दिनों में अल्लाह को याद करना आसान होता है, विक्टोरियस दिनों में, अच्छे दिनों में मुश्किल होता है, इसीलिए याद दिलाया जा रहा है। अल्लाज़ीना, फिर उनकी और सिफ्त होती है, उनका एक आउटर मैनिफेस्ट भी होता है। जब भी वो नमाज़ पढ़ते हैं वो अल्लाह के साथ जुड़ जाते हैं, और जो कुछ हमने रिस्क दिया है, वो माल की सूरत में है, जान की सूरत में है, वो औलाद की सूरत में है, वो सलाहियत की सूरत में है, वो वक्त की सूरत में है, वो सेहत की सूरत में, उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च कर डालते हैं। उनके दिन रात अल्लाह को राज़ी करने में गुजरते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा। पहले हिदायत की बात होती रही है, आज इस सूरत में अल्लाह ने बताया कि ईमान किसका कबूल है। ये है ईमान जो अल्लाह को कबूल है, ये ईमान है जो अल्लाह चाहता है आप लोगों से। लहुम दराजात इंद रब्बिहिम, उनके दर्जे हैं, उनके रैंक्स हैं उनके रब के पास, और मग़फ़िरत है। सिर्फ रैंक्स नहीं है, अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह की रज़ा बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं जब जन्नत में सब जन्नती पहुंच जाएंगे और अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदों मुझ पे राज़ी हो, तो बंदे कहेंगे मोर देन राज़ी हैं, और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह कहेगा कुछ और चाहिए हो, कोई याद करो, तो कहेंगे नहीं नहीं हम बहुत खुश हैं। अल्लाह कहेगा जाओ मैं तुमसे राज़ी हुआ। और अल्लाह की रज़ा इतनी बड़ी नेमत है जो हासिल होगी। अल्लाह करे कि हमसे अल्लाह राज़ी हो। व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। कमा अखराजा रब्बुका मिन बैतिका बिलहक़, जैसे तुम्हारा रब तुम्हारे घरों से निकाल के आया हक़ के साथ। व इन्ना फ़रीक़म मिनल मोमिनीन लकारिहून, और गरोह एक मोमिनीन में से इसको नापसंद कर रहा था, वो चाह रहे थे कि वहीं जाए ना। अच्छा ये देखेंगे कैसी आयत है, कमा अखराजा रब्बुका का पीछे आयत आई थी उस सूरत में, जैसे उसने तुम्हारे बाप को जन्नत से निकलवाया। तो जन्नत हमारा पहला घर है, वहीं जाने के लिए हम दुनिया में कुर्बानियाँ देते हैं, अपने घर बार छोड़ते हैं, और फिर अल्लाह उस घर का रास्ता उन्हें ही बताता है जो कुर्बानियाँ देते हैं। आयत नंबर 11, ये मैंने कहा था मैं आपको सुना दूँगी। इज़ युग़श्शिकुमुन्नास अमनतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस्समाइ लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श-शैतानि व लियरबित अला कुलूबिकुम व युसब्बित बिहिल अक़दाम। सोने वालों के लिए खुशखबरी हो कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। और वो वक्त जब कि अल्लाह अपनी तरफ से गनूदगी की शक्ल में नैप तुम पर इत्मीनान और बेखौफी की कैफियत तारी कर रहा था। इंसान जब घर से निकलता है ना, और जब जन्नत से निकलता है, तो वो सबसे पहले खौफ का शिकार होता है। अब क्या होगा, कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा, कैसे होगा, जिनसे बिछड़ गया हूँ, जो रैंक्स मुझसे छिन गए हैं, जो अल्लाह की कंपनी छिन गई है, अब क्या होगा, अब कैसे रहूँगा। फिर अल्लाह कहता है मैं ऊपर से उतारता हूँ। पहले एक और बात हुई थी पिछली सूरत में, ऊपर से क्या उतरा था हमारे लिए, लिबास। अब अल्लाह ने कहा ऊपर से मैं क्या उतारता हूँ, रेवोल्यूशन उतारता हूँ। पानी उतारा मैंने वहाँ ग़ज़वा बदर के मैदान में, मैंने तुम्हारे ऊपर पानी उतारा और तुम्हें एक तरह से एक नैप में इंडल्ज कर दिया, और तुम सो गए थोड़ी देर के लिए। लियुत्तहिरकुम, पानी क्यों उतारा, ताकि तुम्हें पाक कर दे, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान दे दे। तुम्हारे दिल जो परेशान है, खौफ किससे दूर होता है, पानी से। पानी अब हमारे पास कौन सा है, वुज़ू का पानी। और ऊपर से क्या उतरा है, ऊपर से कुरान उतरा है, आपके लिए हिदायत उतरी है, गाइडेंस उतरी है, उसके साथ आपके दिलों को इत्मीनान मिलता है। और आप इस टाइम सो रहे हैं तो आपके ऊपर वही सुकून नाजिल हो रहा है जो अल्लाह ऊपर से ही नाजिल करता है। वयुज़हिब, ताकि इसके साथ तुम्हें पाक कर दे। वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान, शैतान जो तुम्हारे दिलों में खौफ पैदा कर चुका है, गंदगी, फिल्थ को कहते हैं रिज्ज़, इसका लिटरल मीनिंग फिल्थ होता है, गंदगी। वो गंदगियाँ पैदा कर देता है ना सारे साल में हमारे अंदर, हम मैले हो जाते हैं। अल्लाह ताला इसीलिए रमज़ान में ना हमें ये कुरान की दौलत अता की है और रोज़े दिए हैं, ताकि हम वो धो दें, वो सारी चीज़ें हमसे दूर हो जाएं। वलियरबिता अला कुलूबिकुम, और ताकि मरबूत हो जाएं, जुड़ जाएं तुम्हारे दिल, राब्ते में आ जाएं अल्लाह के साथ। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और जब दिल जुड़ेगा तो तुम्हारे कदम जम जाएंगे। जिस कॉज के लिए काम कर रहे हो ना, फिर चाहे जितनी भी रुकावटें आएंगी, फिर चाहे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, चाहे तुम्हारे बच्चे खिलाफ हो जाएं, चाहे बहन भाई खिलाफ हो जाएं, यू डोंट केयर। पीछे हमने आयत पढ़ी, लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की फिर परवाह नहीं रहती जब आप अल्लाह से जुड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं।
एंड आयत नंबर 74, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू, और याद रखना वो लोग जिन्होंने जो ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह पर यकीन किया और हिजरत की, अपने घर बार छोड़े। पहला घर हमने कौन सा छोड़ा था? जन्नत वाला। अब यहाँ पर हम छोड़ते हैं घर अल्लाह की रज़ा पाने के लिए। वजाहदू, और उन्होंने जिहाद किया, अल्लाह के रास्ते में मुस्तकिल कोशिश की, फिर चाहे उन्हें घरों से निकाल दिया जाए, चाहे उन्हें उनके बच्चे उनसे दूर कर दिए जाएं, चाहे वालिदैन दूर कर दिए जाएं, तो फिर उनको वो सारी गवारा कर लेते हैं। वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में वो कोशिश करते रहे, हर दिन ग्रो करते रहे। वल्लज़ीना आवव व नसर, और वो लोग जिन्होंने इस रास्ते में उनकी मदद की। मदद करने वाले हर दौर में अंसार कहलाएंगे, याद रखिएगा। मुसलमान या मुहाजिर होता है या अंसार होता है। आप बुरी आदतों से, बुरी जगहों से, बुरी प्लेसेस से एक अच्छी जगह की तरफ हिजरत करते हैं, और वो जो लोग आपको इस रास्ते में सफ़र में फैसिलिटेट करते हैं और कोऑपरेट करते हैं, तो वो हमेशा अंसार होते हैं। या आप मददगार होंगे या आप हिजरत करने वाले होंगे, और इन दोनों को एक दूसरे के साथ की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह के रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी साथ मांगा था कि मुझे अच्छे लोगों का साथ अता कर, वरना इंसान उस तरह से नहीं। देखें रमज़ान में कितनी इबादत आसान होती है, क्योंकि हम सब कर रहे होते हैं ना, सब सहरी के लिए उठ रहे होते हैं, सब तरावी पढ़ रहे होते हैं, तो एक दूसरे को देखकर इंसान को इनकरेजमेंट मिलती है। वल्लज़ीना आवव व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यहाँ अल्लाह ईमान को दो बार, मैंने पहले भी कहा आयत नंबर 4 और 74, ईमान जो अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह चाहता है हमारे अंदर, मोहब्बत जिस लेवल की पैदा होना, वो इस लेवल की पैदा होना, वो अल्लाह ने गारंटी दी। उसके ग्रेड्स बताए, लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत भी है, रज़ा भी है, और इज़्ज़त की रोज़ी भी है। इज़्ज़त की रोज़ी वो होती है जो प्लेट में सजा के खूबसूरत एनवायरनमेंट के साथ आपको दी जाए। ये ना कहा जाए खा मर। हाँ, अभी तो हम मुसलमान यही कुछ कर रहे हैं ना, इसीलिए हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारे यहाँ भूख है, अफ्रीकन मुल्कों में जाके देखें कहत वहीं पड़ता है। वल्लज़ीना आमनू मिन बाद, और वो लोग जो इनके बाद ईमान ले आएंगे, ये हमारा तस्करा है। बदर के असहाब, ओहद के असहाब, जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दे दी, उनके बाद जो आने वाले ईमान वाले होंगे, वह हाजरू वजाहदू, वो हर दौर में हिजरतें करेंगे, उन्हें घर बार भी छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें दीन के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेंगी, मुस्तकिल कोशिश करेंगे। माअकुम, वो उनके साथ रहेंगे, वो सहाबा का, वो अम्बिया का, वो सिद्दीकीन का, वो शुहदा का साथ पाएंगे, ये अल्लाह की गारंटी है। फ़उलाइका मिनकुम, अल्लाह उनको उन्हीं में से कंसीडर करेगा। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें उन्हीं में कंसीडर करे। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, और जो ब्लड रिलेशन है, बायोलॉजिकल रिश्ते हैं, वो अल्लाह की किताब में वरासत के और वो दूसरी चीज़ें कवानीन के हकदार हैं। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज़ को मुकम्मल जानता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।